सो अब पार्ट 28 शुरू करते हैं दोस्तों। पार्ट 28 में हम सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप देखने वाले हैं। सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप इजी है। सबसे पहले तो इंसर्ट आता है, इसमें आपको शीट रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए आता है, और सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं आप। इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, नहीं इंसर्ट वैसे भी आप यहाँ से भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं। कॉलम इंसर्ट करना है तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट शीट कॉलम, इस कॉलम के पहले वो कॉलम आने वाला है। आप कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करोगे तो भी वही होता है। कंट्रोल प्लस मैंने बताया था, लेकिन मेरे केस में जो छोटा न्यूमेरिकल पैड है मेरे पास कीबोर्ड का, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होगा। वैसे आप कंट्रोल प्लस से भी नया कॉलम इंसर्ट करते हैं, जिस कॉलम को सिलेक्ट किया उसके पहले वो कॉलम आएगा। और रोज का कंट्रोल प्लस ही है, या फिर आप अल्ट आई आर इंसर्ट रो, अल्ट आई सी इंसर्ट कॉलम, ये शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अल्ट आई आर इंसर्ट रो, याद रखिएगा। अल्ट आई आर, नया रो ऐड हो गया। अल्ट आई सी मैंने प्रेस किया कीबोर्ड पे, नया कॉलम ऐड हो जाएगा। हुआ नहीं प्रेस, अल्ट आई सी, देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया। अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। इंसर्ट के बाद डिलीट ऑप्शन है, डिलीट शीट रोज, डिलीट कॉलम्स वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। इजी ऑप्शन से बस क्लिक कीजिए, डिलीट शीट कॉलम हो जाएगा। वो कॉलम जो सिलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। शीट डिलीट करनी तो डिलीट शीट कीजिए, लेकिन शीट डिलीटेशन एक बात याद रखिएगा, कोई भी शीट अगर आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली डिलीट होता है। यहाँ पे डिलीट बटन पे आप क्लिक करते हो ना, तो बताएगा कि यू कांट अंडू डिलीटिंग शीट। आप बाकी का अंडू कर सकते हैं, रोज डिलीट किया अंडू होगा, मतलब दोबारा ले सकते हैं। और ये कॉलम डिलीट किया दोबारा ले सकते हैं, लेकिन शीट डिलीटेशन अंडू नहीं होता है। इसलिए डिलीट करते समय सोचिएगा ज़रा कि ये ज़रूरी है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है तो डिलीट कीजिए, है तो रहने दीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे ये दोनों सीख ले, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट हमें देखना है। फॉर्मेट में रो हाइट आती है सबसे पहले। तो रो हाइट तो वैसे भी मैंने आपको यहाँ पे क्लिक करके, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट पे क्लिक करके आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। सभी रो की हाइट एक साथ बढ़ानी है आपको, तो सभी रो को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और किसी भी एक रो के बीच में माउस लाइए और ड्रैग कीजिए। सभी रो की साइड एक साथ बढ़ गई। एक साथ बढ़ने का एक ट्रिक्स, एक साथ बढ़ाने का एक ट्रिक्स याद रखिएगा। सभी रो का एक साथ बढ़ाने का, साइज एक साथ बढ़ाने का ट्रिक्स, इसे मिडल सेंटर ले लिया है सर। ऐसे आप कर सकते हैं जब आपके पास डेटा कम है और पेज बहुत बड़ा है प्रिंटिंग में, तो आप उसे बड़ा साइज में ले सकते हैं रो की हाइट बढ़ा के। वैसे सभी रो की हाइट बढ़ाने के लिए रो हाइट पहला ऑप्शन है, और यहाँ पे आप टाइप करोगे 25 हाइट चाहिए मुझे रो की। सो 25, ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, देखिए इसमें मैंने टाइप किया 25, 15 की जगह, तो ये रो की हाइट बढ़ गई। बाय डिफ़ॉल्ट 15 आ रही थी। अब कॉलम की भी विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे आता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होता है देखिए, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 की जगह 25 किया तो 25 कॉलम विड्थ हो गया। और वैसे हम इसकी जगह ये यूज़ करते हैं ना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी ऑटोमेटिकली कॉलम की साइज फिट होना। ये स्टार्टिंग में हमने सीखा था, कॉलम जितना टेक्स्ट है उसके साइज से आ जाए। वैसे रो के साथ भी कर सकते हैं, ये रो बड़ा है तो यहाँ पे भी ऑटो फिट कर सकते हैं, फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट, राइट। और डिफ़ॉल्ट विड्थ में चाहिए तो डिफ़ॉल्ट विड्थ जो फिक्स पहले से विड्थ है वो उसमें आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट विड्थ में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट विड्थ 8.43 रहता है, तो 8.43 के हिसाब से इसका विड्थ आ जाएगा रो का। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हमने किया, कॉलम हाइट और रो विड्थ वगैरह कैसे, सॉरी कॉलम विड्थ और रो हाइट वगैरह कैसे करना है वो देख लिया। हाइड अनहाइड कैसे करना है अभी सीखने वाले। जैसे इन तीनों कॉलम के हमें फिलहाल ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके पास यहाँ पे एड्रेस भी हो सकता है एम्प्लॉय का, लेकिन आपको लगता है कि यार एड्रेस तो मुझे बार बार अपडेट नहीं करना है, बाकी सब पेमेंट डिटेल्स भरनी है आगे। सो एड्रेस है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी कॉलम है। सो दैट कॉलम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना, वी आर नॉट यूजिंग फ्रिक्वेंटली। तो ऐसे कॉलम्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे एक हाइड अनहाइड ऑप्शन मिलेगा। हाइड कॉलम्स, हाइड रोज, हाइड शीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, हाइड, देखिए हाइड हिडन हो गया। अब देखिए ए कॉलम के बाद डायरेक्ट डी, क्योंकि बीच के नाम हाइड है, तो आपको उसको अनहाइड करना है तो ए और डी को ऐसा सिलेक्ट कीजिए, ए और डी को, और अभी राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड, यहाँ से भी अनहाइड, हाइड यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से आप आराम से अनहाइड हाइड कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो वैसे आप फॉर्मेट में जाकर भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हाइड शीट भी ऑप्शन है एक, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है राइट क्लिक करने के बाद। लेकिन शीट पे अगर राइट क्लिक करते हो ना तो ये हाइड कर सकते हैं आप। देखिए शीट 28 है और आपको लगता है कि ये फिलहाल नहीं दिखानी, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड शीट ऑप्शन आ जाएगा आपको। राइट क्लिक यहाँ पे ये देखिए हाइड है ना, हाइड ऑप्शन है। राइट क्लिक करने के बाद मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हाइड, हाइड कीजिए, शीट गायब, 27 पे आ गया। तो वापस अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक, अनहाइड, अनहाइड शीट, ओके, और यहाँ पे क्लिक कीजिए अनहाइड। तो हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं टेम्पररी। फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ पे हाइड अनहाइड कीजिए। रीनेम शीट है, शीट का नाम बदलना है बदल दो, रीनेम, या डबल क्लिक करो उस शीट पे तो भी आप नाम बदल सकते हैं। फॉर्मेट में जाओ, मूव और कॉपी,
इस शीट का डुप्लीकेट बनाना है, मैंने आपको बताया। सॉरी, फॉर्मेट में जाओ, मूव और कॉपी ऑप्शन है। इस शीट का अगर आपको डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर काम करना है, तो मूव और कॉपी पे क्लिक करो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट क्लिक में भी मिलेगा, राइट क्लिक में मूव और कॉपी ऑप्शन, वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, दिखाई दे रहा है। डुप्लीकेट कैसे बनाना है, राइट क्लिक, क्रिएट कॉपी, यहाँ पे आएगा मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करो और ओके करो, डुप्लीकेट आ जाएगा, जो कि आपको फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। शीट का कलर चेंज करना है, आप कर सकते हैं, टैब कलर दिया है, यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है बेसिकली ऑप्शंस आपको कवर हो चुके हैं कि क्या क्या इसमें समझ में आया कि टैब कलर कैसे देना है, क्या करना है, नहीं करना है। अब इसमें ये जो दो ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट एंड लॉक सेल, इस पे एक वीडियो बनेगा, ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पार्ट में मैं कवर नहीं करूँगा, आगे इस पे प्रोटेक्ट शीट पे वीडियो बना रहा हूँ आगे के पार्ट में। फॉर्मेट सेल्स तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि हमने ये डायलॉग बॉक्स लाया था फॉर्मेट सेल्स का, इसमें हमने कस्टम करेंसी सिंबल्स वगैरह सारी चीज़ें देखी, जो कि यहाँ से आता है वो डायलॉग बॉक्स, राइट। सो ये तो आपको मैंने बताया कि फॉर्मेट इसमें कैसे काम करता है, इंसर्ट रोज डिलीट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने इस पार्ट में हमने देख लिया है। ये था पार्ट 28, कहाँ गया हमारी शीट, ये रहा 28, इसके आगे की शीट है 28, पार्ट 28। तो पार्ट 28 कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 28 के बाद हम 29 में आगे सीखते हैं, इसके होम टैब के अंदर का एडिटिंग ग्रुप कवर कर लेते हैं पूरा का पूरा, जिसमें ऑटो सम फिल वगैरह सारे ऑप्शन से डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट 28, मिलते हैं 29 के अंदर।